सिरोंज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर पालिका पर कई सवाल उठते रहे हैं। इस बार एक नया मामला सामने आया है। नगर पालिका के पास आवास योजना के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन आखिरी तारीख 30 अप्रैल बताई जा रही है और अभी तक हितग्राहियों के खाते में पैसे नहीं डाला गया है। इसी को लेकर आज युवक कांग्रेस ने सिरोंज तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखें एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया। साथ ही जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया गया कि नगर पालिका द्वारा फर्जी रसीद कट्टे छापकर व्यापारियों को रसीद दी जा रही है, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्या कांग्रेस की इसमें मिलीभगत है? देखें कांग्रेस नेताओं का जवाब। युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र बघेल और उनकी टीम यहाँ हमारे पास मौजूद है। आज इन्होंने एक आवेदन दिया है तहसील कार्यालय आकर एसडीएम सर के नाम। इनका आरोप है कि 5 करोड़ रुपए के लगभग आवास योजना के पैसे आ चुके हैं और इसकी तारीख आ रही है, अभी तक पैसे डाले नहीं गए और 5 लोगों के दबाव में आके पैसे नहीं डाला जा रहा है और नगर पालिका सीओ में छुट्टी पे चले गए। इसको लेकर उन्होंने आवेदन दिया है। अब क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने, हम जाना चाहेंगे। सर अकेले नगर पालिका सीएम और छुट्टी पे नहीं गए हैं, यहाँ के विधायक साहब की छुट्टी हुई। 5 करोड़ रुपए अभी तक डाले नहीं गए। उन्हें ये चिंता है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए कि घटाई जाए। ठीक है, नाले का निरीक्षण कर सकते हैं, वो बगीचे का निरीक्षण कर सकते हैं, गाय नचा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, लेकिन ये जो ज़रूरी मुद्दा है 1 महीने बाद, क्योंकि मानसून आने वाला है, जिन लोगों की छत का पैसा अभी तक नहीं डला है, आप बताइए उनका क्या होगा। लगातार देखने में आया है सिरोंज नगर पालिका में आवास योजना को लेकर। अभी पिछले दिनों में देखने में आया था, कई बार शिकायतें होती रहती हैं। उसके बाद भी जो पुराने हितग्राही हैं जिनका लगभग 7 साल पहले तक वो आ चुकी है, आवास योजना का कुटी आ चुकी है, बन चुकी है, मैं प्लास्टर हो चुका है, उस पर लिखवा चुके हैं पैसे लगा के वो कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत 2.5 लाख रुपये, लेकिन उनका एक किस्त रह गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? दूसरे पे भी एसडीएम साहब से बात की गई थी, उन्होंने बोला था मैं इस जगह संज्ञान लूँगा, अगर आपके संज्ञान में कोई हो तो मुझे वो चीज़ बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है आपसे। आप अभी आए आवेदन देने, इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा नगर पालिका में चल रहा है इस वक्त, फर्जी रसीद कट्टे को लेकर। लगभग 12 से 13 दिन हो गए। उस विषय में आपकी कांग्रेस खामोश है, क्यों नहीं बोल रहा है आप? और काहे के किस वजह से आप यहाँ नहीं आ रहा है? या आपका उन लोगों से अंदरूनी मामला है जो लोग यहाँ के हैं, कर्मचारी हैं, इसलिए आप उन लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है? इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए अंदर भाई, मैंने खुद आपको फ़ोन लगा के पूछा था ये मुद्दा कि भाई क्या है। मैंने आपसे भी पूछा था, रसीद 1399 कटी है, 41,000 कटी है, तो वो अभी आपके पास ही पेंडिंग है, जो आपने मुझे अभी तक बता नहीं पाए थे। क्यों हम आपके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं? नहीं, इसका एक नगर पालिका में भी ज्ञापन है, एक जो है कि एसडीएम कार्यालय में भी है, एक थाने में भी है, और आपके पार्षद जो है नगर पालिका में कांग्रेस के, उनके पास भी मुद्दा उठा। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं आ रही बीच में? देखिए हमारे पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा जी, नदीम खान जी इसमें सक्रिय है। नहीं, हर चीज़ में अगर जैसे हम पत्रकार हैं, हम ही आएंगे, देखिए आगे बताएंगे आपको, तो फिर आपका राजनीति करने का क्या मतलब? ये मुद्दा ऐसा था कि 30 तारीख को ये पैसा जाना था, उसमें अभी तक प्रशासन की जो कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। भाई एक चीज़ ये तो व्यापारी क्लियर हो जाए, उनकी भी अभी रसीद है, जैसे हमने आपसे बोला था, हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं आ पाए। शासकीय उनकी जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जो होगा हमारी पार्टी को हम जो देगा यहाँ तक नदीम खान और रामदयाल विश्वकर्मा जी इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उस दिन भी नदीम खान के द्वारा ही रसीदों का सत्यापन कराया गया था कि ये रसीद है। अच्छा, अभी आपने विधायक जी को नाम लेकर बात की, विधायक जी नालों को लड़का करते हैं, खला करते हैं, लेकिन इसकी संज्ञान लेना जो काम कीजिए। और अभी विधायक जी की 2-3 वीडियो भी आई सामने। कभी उन्होंने कहा कि मुझे घुमा दिया हो, इनसे जेब डाले। अभी एक दिन उन्होंने किया कि मैं सुरक्षा हटाना चाह रहा हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शासकीय काम से ज़्यादा यूट्यूब का व्यस्त है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो शेयर हो सके, जिससे कि कुछ पैसे और आ सकें। पेट्रोल पम्प की हालत ख़राब है, तो हो सकता है विधायक की तो उनकी बस की बात बची नहीं, ये तो आप सब लोग जान चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब भी उनके वीडियो आते हैं कहते वो कहीं ढोलक बजाते हैं। आपने कभी किसी भूमि पूजन को समापन तक पहुँचते देखा है क्या 5 साल में? लेकिन कहीं ना कहीं आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रांड है, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। जो वो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, लेकिन लोग जलन कुड़न में फर्जी आईडियों से कहीं फेसबुक पर दिखते हैं। ये क्या है, ये कहा था सर दिखते नहीं है, उनके वीडियो घुस के डाले जा रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा,
हमारे द्वारा जब दूसरी वीडियो डाली गई जिसमें श्रीमान जी स्वयं ढोलक बजा रहे थे, तो उस पर उन्होंने अभी तक सफाई नहीं दी। अतिवृष्टि ओलावृष्टि के टाइम जब किसानों की सुध लेना थी तब वो महिला मंडल के बीच में बैठ के ढोलक बजा रहे थे। क्या क्या अच्छा काम कर रहा है, आप किसी से पूछिए। अच्छा, 23 का चुनाव करीब है। सबसे ज़्यादा उनके कार्यकर्ता परेशान है कि हमारी नहीं सुनवाई हो रही। अब चुनाव करीब है, लगभग 4 महीने रहेगा। कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा जो मुकाबला कर सके उनसे? नहीं सर, कांग्रेस में सभी चेहरे सक्षम हैं और जिस पे कांग्रेस मोहर लगाएगी सारी युवा कांग्रेस। सभी चेहरे मतलब क्यों 1000-2000 सभी चेहरे कितने जो वरिष्ठ दावेदार हैं, 1-2 के नाम जो मांग रहे थे। ठीक है, तो नाम ये नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कांग्रेस में कौन दावेदार है, लेकिन मुद्दा इन्होंने अच्छा उठाया आवास योजना को लेकर। अगर कहीं ना कहीं ये कामयाब होते हैं, एक युवा कांग्रेस के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ रुपये आए आवास योजना के, लेकिन सीएम साहब छुट्टी पे चले गए और 30 तारीख आखिरी है। अब आपसे गुहार लगाइए सर, क्या होगा इस पर? छुट्टी पे जाना किसी अधिकारी का उसका वो अलग काम है, लेकिन छुट्टी पे जाने पे किसी को प्रभार दिया जाता है और यहाँ ऑर्डर किसी सीएम साहब का किसी का हो गया है और ये जो पैसा आया है विधिवत सभी के जो है हितग्राही उनके खाते में जाएगा। अच्छा सर, लगातार आरोप ये भी लगते रहे नगर पालिका पे कि आज से 7 साल पहले जो कुटियाँ आ गई उनकी तीसरी किस्त नहीं आई, लेकिन अभी जो नए ये बन रही है कुटियाँ उनकी उड़ाई जा रही है किस्त। इस बारे में सर आप जांच कराएंगे क्या? जियो टैगिंग हर एक किस्त के बाद होता है। हो सकता है उस हितग्राही ने आगे निर्माण पहली किस्त के बाद निर्माण नहीं किया हो, तो ऐसे हितग्राहियों की किस्त रुकती है। नहीं सर, निर्माण भी कर लिया और दीवारों पर लिखवा भी लिया। दीवारों पे जो लिखता है नगर पालिका द्वारा लिखवाया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीट करा ली सर, उसके बाद भी एक किस्त नहीं आई। कंप्लीट होने के पहले तो दूसरी किस्त भी मिलती है। उनका प्लास्टर भी हो गया सर मकानों का, तो तीसरी किस्त नहीं। हाँ, तीसरी किस्त नहीं मिल रही सर उन्हें। 7 साल हो गए लगभग जब से शुरू हुआ है। हमें व्यक्तिगत रूप से बता दीजिएगा, हम उसी जांच जी। अच्छा सर, एक मामला और था, अभी लगभग 8 दिन चल रहा है नगर पालिका में। रसीद कट्टे छपवाए गए फर्जी और उनको जो व्यापारी होते हैं भेज पड़े का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं बेचने के लिए। वो रसीद दी गई फर्जी और उसका एक आवेदन शायद आपके इधर भी आया, एक पुलिस थाने में गया और एक नगर पालिका में गया, लेकिन अभी तक उन कर्मचारियों को कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरे संज्ञान में भी आया था जी। मैंने सीएमओ को जांच के लिए भेजा है, जैसे भी जांच आता है। सीएमओ से छुट्टी दूसरा आ गया है, दूसरे सीएमओ का ऑर्डर हो गया, वो जमा कर लेंगे आज कल। श्रोन से मैं अल्ताफ खान।